Hello my dear students, in this part of video we will discuss about the lesson physical and chemical changes class 7 chemistry ICSE। इस पार्ट की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन से टाइप्स के चेंजेस है और आगे वाले पार्ट सेकंड के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यू कैन ऑब्जर्व द डिफरेंट चेंजेस इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारे हर रोज़ के जीवन में हम अलग अलग चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं। तो कुछ चेंजेस जो होते हैं वो नेचुरली चेंजेस है, कुछ चेंजेस हम खुद करते हैं, कुछ चेंजेस पीरियडिक है, कुछ ही टाइम के लिए आते हैं, या कुछ चेंजेस डिज़ायरेबल है, कुछ चेंजेस अनडिज़ायरेबल है। सो अकॉर्डिंग टू दैट द डिफरेंट चेंजेस वी हैव ऑब्जर्व्ड। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर, दिस वन इज द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ आवर लाइव्स। ओके, अलग अलग एनिमल्स है, अलग अलग पेड्स है, उसमें चेंजेस जो नेचुरली जो चेंजेस हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड नेचुरल चेंजेस, दैट इज द ग्रोथ ऑफ प्लांट। दिस वन इज नथिंग बट द रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आप आयरन का तो कौन सा भी टुकड़ा देखा जाए तो कुछ समय के बाद वो ब्राउनिश कलर चेंज होता है, मतलब वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, उसमें चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रस्टिंग ऑफ आयरन, उसको बोलते हैं। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स भी क्या होता है, मतलब उस कंडीशन में वो चेंज होके पकता है, उसने के बाद वो सूख जाता है। ओके, दीज आर द वेदरनिंग ऑफ द लीव्स एंड फ्लावर्स, पत्ते का झड़ना है, या फ्रूट्स पकने के बाद ऑटोमेटिक नीचे गिरता है पेड़ से। सो ऑल दीज आर द चेंजेस। हियर द चेंजेस ऑफ सीजन्स, जो सीजन्स है हमारे, विंटर है, समर है, रेनी सीजन है, ऑल सीजन्स आर पर्टिकुलर इन टाइम, पीरियडिक चेंजेस, ये चेंजेस को बोला जाता है। सो दीज चेंजेस वी हैव ऑब्जर्व्ड in our day-to-day life. So all these are nothing but the changes. So according to these changes we are going to classify the changes. So कौन से types के changes है? So types of changes are, it can be classified into the different types which are as follows. The first one, natural and artificial changes, जो नैसर्गिक changes है और कुछ कृत्रिम changes है। दूसरा प्रकार है fast and slow, कुछ changes fast होते हैं, कुछ changes के लिए time लगता है। ओके, तीसरा प्रकार है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस है। नेक्स्ट पीरियडिक चेंजेस है, नॉन पीरियडिक चेंजेस है। नेक्स्ट एक्सोथर्मिक चेंजेस एंड एंडोथर्मिक चेंजेस, डिजायरेबल चेंजेस एंड अनडिजायरेबल चेंजेस, एंड द लास्ट वन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस टाइप ऑफ चेंजेस एक्सेप्ट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आज हम इस सभी ऊपर वाले सभी चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल चेंजेस। यू कैन सी हियर दीज आर द चेंजिंग ऑफ सीजन्स, द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हियर अर्थक्वेक। ओके, दीज आर नथिंग बट द नेचुरल चेंजेस जो नेचर खुद चेंज करता है, उसको कहते हैं हम natural changes. The changes that occur in a nature are known as natural changes. For examples of natural changes are growth of plant or a baby, ripening of fruits, change in the season, change of day into night, मतलब आज दिन है, अभी दिन है, 12 घंटे के बाद क्या होगा, रात होगी, मतलब ये चेंज कौन कर रहा है, नेचर में चेंज हो रहे हैं। रिलेशन, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो रिवोल्यूशन है, रोटेशन जो सन के अराउंड वो रोटेट करता है, या रिवोल्यूशन उसको बोलते हैं। खुद क्या मतलब अर्थ क्या करती है, खुद को एक चक्कर लगाते लगाते क्या करती है, सन के अराउंड घूमती रहती है। सो दीज आर द रोटेशन और रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, उसे हम कहते हैं। ओके, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल कैसे फॉर्म होता है, दीज आर नथिंग बट द डिफरेंट नेचुरल चेंजेस। Another example, occurrence of eclipse and natural disaster, eclipse का फॉर्म होना या natural disaster like earthquake है, storms है, flood है। okay, these are the nothing but the natural changes which occur by nature. ये सभी नेचर की वजह से खुद चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं हम नेचुरल चेंजेस। नाउ आर्टिफिशियल चेंजेस, आर्टिफिशियल चेंजेस क्या है, आर्टिफिशियल हम कॉटन है हमारे पास, ओके, कॉटन से हम ड्रेस बनाते हैं, तो ये जो चेंज हुआ कॉटन से ड्रेस, दीज आर द आर्टिफिशियल, हमने उसको चेंज किया है। वुड है, लकड़ी है, या कौन सी भी चीज़ होने दो, उनको बर्न करने के बाद उसका कन्वर्जन वुड से ऐश में हो गया, मतलब इट इज़ अ चेंज ड्यू टू अस,
हमारी वजह से वो चेंज हो गया, दैट्स वाई इट इज़ आर्टिफिशियल चेंजेस। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स को बर्न करने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, स्मॉग आ रहा है बाहर या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है। सो दी चेंजेस ड्यू टू द आवर सेल्फ, और हमारे आर्टिफिशियल चेंजेस है। तो आर्टिफिशियल चेंजेस मतलब क्या, द चेंजेस दैट आर मेड टू हैपन और कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमारी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से अगर वो चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल चेंजेस। एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल चेंजेस आर मेकिंग ऑफ पॉट फ्रॉम क्ले, क्ले से हम पॉट बनाते हैं, वो चेंज कौन सा है, आर्टिफिशियल चेंज है। ड्रेस फ्रॉम फाइबर्स, जस्ट आई हैव डिस्कस्ड हियर। फर्नीचर फ्रॉम वुड, लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, वो भी आर्टिफिशियल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड, जो हमारे पास समझो चावल है, तो चावल को पकाने के बाद हमें क्या मिलेगी, खिचड़ी मिलेगी या बिरयानी मिलेगी। सो ऑल दीज आर द cooking of foods that change is made by the human activity, so there is artificial changes. Construction of dams or house or any bridges, and cutting down of the trees, trees को काटना, okay, so these are nothing but the artificial changes, okay। काटने के बाद pollution होगा, global warming होगी, और these are the different parts, मगर whatever the these are taking place, these are the artificial changes, okay। तो pollution, ये जो change है वो क्या है, आर्टिफिशियल है। पोल्यूशन नेचर करता है क्या, नहीं करता है, बिकॉज पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग, ये जो चेंज हो रहा है वो चेंज क्यों हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। सो दीज आर द आर्टिफिशियल चेंजेस, इसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल चेंजेस। नाउ सेकंड टाइप ऑफ चेंजेस, दैट इज अ फास्ट एंड स्लो चेंजेस। फास्ट एंड स्लो चेंज, नेम इंडिकेट दैट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर नोन एज फास्ट चेंज। जो चेंज फास्ट हो रहा है, विद इन टाइम में हो रहा है, उसको हम फास्ट चेंज कहते हैं। दी चेंजेस ऑकर स्पॉन्टेनियसली, वो स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, एंड द प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली, इमीडिएटली हमें प्रोडक्ट मिलता है, उसको बोलते हैं फास्ट चेंजेस। द एग्जांपल्स आर बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, मैच स्टिक हमें बर्न विद इन कुछ एक मिनट में वो पूरा बर्न होके क्या होगा, जल जाएगी, तो दिस इज़ अ फास्ट चेंज, ओके। पेपर टर्निंग इनटू द ऐश, पेपर को जलाया हमने, उसका ऐश बन गया, क्या हो गया, फास्ट चेंज हो गया। ऑकरेंस ऑफ लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड हो गई, वो फास्ट चेंज हो गया। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑफ मिरर, मिरर टूट गया समझो, या ग्लास टूट गया, वो क्या है, फास्ट चेंज है। बर्निंग और ब्रस्टिंग ऑफ द फायर क्रैकर्स और द लाइटनिंग, जो लाइटनिंग होती है, दीज आर द लाइटनिंग्स, दीज आर द फास्ट चेंज, ओके। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द स्लो चेंजेस। स्लो चेंजेस यू कैन सी हियर, the growth of baby, the growth of plant, these are the slow changes, changes that take place over a long period of time। उसको चेंज होने के लिए टाइम कितना लगता है, लॉन्ग टाइम लगता है, उसको हम स्लो चेंज कहते हैं। सो दी चेंजेस में टेक आवर्स, डे, वीक, इस डिपेंड अपॉन विच चेंज, ये कौन सा चेंज हो रहा है इसके ऊपर डिपेंड है, उसमें कितना घंटे लग रहे हैं या दिन लग रहे हैं या वीक लग रहे हैं या मंथ लग रहा है या सालों लग रहे हैं चेंज होने के लिए, इट्स डिपेंड ऑन द विच चेंज। सो द एग्जाम्पल्स ऑफ स्लो चेंजेस आर ग्रोथ ऑफ बेबी इनटू अडल्ट, अडल्ट बनने के लिए बेबी का कुछ पर्टिकुलर टाइम है, ओके, वो टाइम में ही वो क्या होता है, बड़ा होता है, बच्चा या होने दो या लड़की होने दो। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल का बनना, वो क्या है, स्लो चेंज है। जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स, स्लो चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन आल्सो स्लो चेंज है। ग्रोथ ऑफ फिंगर नेल्स, हमारे जो फिंगर नेल्स है, या डिके ऑफ डेड प्लांट्स है, ओके, इसका डिके होने के लिए, लॉस होने के लिए जो टाइम लगता है वो स्लो टाइम लगता है, सो इसलिए उसको कहते हैं स्लो चेंजेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल मतलब चेंज होने के बाद वो पहले वाली पोजीशन पे आता है समझो, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। मतलब द चेंजेस दैट कैन रिवर्स्ड, चेंजेस रिवर्स होता है, दैट इज वी कैन गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस बाय चेंजिंग द कंडीशन दैट ब्रॉट अबाउट द चेंज। चेंज करने के बाद, रबर बैंड है, रबर बैंड को हमने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद क्या हुआ, उसमें चेंज हो गया, उसकी लेंथ बढ़ गई, उसकी विड्थ कम हो गई। सो आफ्टर रिलीजिंग, हम जब उसको छोड़ते हैं तो वो ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। सो दीज आर नथिंग बट द रिवर्सिबल चेंजेस। बॉईल करने के बाद वाटर क्या होगा, उसके वेपर्स होंगे, वेपर्स को कलेक्ट करने के बाद उसको जब हम कोल्ड करते हैं तो बाद में वो वेपर्स अगेन कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड में होता है। तो दीज आर नथिंग बट द रिवर्सिबल चेंजेस। द एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस आर मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना, मेल्ट होने के बाद लिक्विड को अगर हम बाद में फ्रीज किए तो क्या होगा, आइस मिलेगा, मतलब दिस इज अ रिवर्सिबल चेंजेस। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, फोल्डिंग एंड अनफोल्ड ऑफ पेपर, पेपर फोल्ड करना या अनफोल्ड करना, वो क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। ब्लोइंग ऑफ एयर इनटू द बलून, बलून के अंदर एयर डालने के बाद क्या होगा, बलून
एक्सपांड होगा, बाद में अगर एयर निकाला जाए तो क्या होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर and dissolving of salt and sugar in that water also. Okay, these are nothing but the reversible changes. Now we are going to discuss about irreversible changes, those changes which cannot reverse back, the changes that cannot be revised or reversed, that is we cannot get back the original substance. हमें चेंज होने के बाद जो कुछ चेंज हो गया, जो कुछ हमने चेंज किए, फॉर एग्जांपल लकड़ी को जला दिया, ऐश बन गई, ऐश का कन्वर्जन अगेन वुड में या लकड़ी में होता है क्या, नहीं होता है। पेपर को जला दिया हमने, पेपर का क्या हो गया, ऐश बन गई, उसका हम बाद में कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। दैट आर नथिंग बट द irreversible changes that we cannot brought back in the original position, so these are known as irreversible changes. Examples are such changes form a new substance during and after the changes. Okay, यहाँ पे फ्रूट्स है, पकने के बाद वो क्या हो गया, सूख गया, तो वहाँ पे एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। यहाँ पे जलने के बाद नया प्रोडक्ट मतलब ऐश फॉर्म हो गया। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंज इज परमानेंट। ये पर चेंज कौन सा है, परमानेंट चेंज है, वी कैन नॉट गेट बैक। द एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस आर द ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स, कुकिंग ऑफ राइस, ripening of fruits, burning of wood. So these are nothing but the irreversible change. Digestion of food also and weathering of leaves are nothing but the irreversible changes. ये जो changes हो गए उसको हम ओरिजिनल कंडीशन पे या ओरिजिनल पोजीशन पे, ओरिजिनल प्रोडक्ट पे हम ले नहीं जा सकते, इसके लिए हम उसको कहते हैं irreversible changes. Now next, the periodic and non-periodic changes. Periodic and non-periodic. Periodic मतलब क्या, वो फिक्स टाइम के लिए, समझो दिन एंड डे एंड नाइट, ये क्या है, फिक्स है। 12 घंटे के बाद क्या होगा, सुबह होगी, मतलब आज शाम को 6 बजे क्या हो गया, रात होने को स्टार्ट है, तो कल सुबह मॉर्निंग में क्या होगा, सुबह होगी। सो दीज आर द पीरियडिक चेंजेस। ओके, द चेंजेस दैट रिपीट आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। इंटरवल क्या है, उसका फिक्स है, टाइम फिक्स है, उसी टाइम के बाद ही वो क्या होगा, वो उस कंडीशन पे आ जाएगा, ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाएगा, उसको बोलते हैं पीरियडिक चेंजेस। ओके, एग्जांपल्स ऑफ पीरियडिक चेंजेस आर चेंजेस ऑफ सीजन। सीजन हर 4 महीने में सीजन चेंज होता है, तो फिक्स क्या है, उसका टाइम फिक्स है। तो फेजेस ऑफ मून, मून के फेजेस जो अलग अलग है, ओके, तो फिक्स है, 15 दिन के बाद ही क्या होगा, पूर्णिमा बोलते हैं उसको, अमावस्या बोलते हैं, फुल मून या नो मून। ओके, सो दीज आर द after the fixed time period, after a fixed interval of time. So these are the examples of periodic changes. Again, cycle of day and night, day और night की cycle है, या rotation of और revolution of earth, earth जो revolve होता है खुद के, एक चक्कर लगाने को अर्थ को कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं, और सन के अराउंड लगाने के लिए कितने लगता है, टाइम लगता है 364 डेज लगते हैं। सो द मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑल्सो, क्लॉक की जो हैंड्स है, सेकंड जो हैंड है वो 1 सेकंड में 1 ऐसा घूमता है। वो तीनों हैंड्स की क्या है पोजीशन, मतलब जो रिवोल्यूशन है वो फिक्स टाइम उसका डिसाइड है, उसके लिए ये चेंजेस को हम क्या कहते हैं, पीरियडिक चेंजेस कहते हैं। नाउ नॉन पीरियडिक चेंजेस, जो चेंजेस नॉन पीरियडिक है उसको टाइम का कुछ बाइंडिंग नहीं, विद इन टाइम ये हो सकता है, उसको टाइम लगता है, या नथिंग इज़ फिक्स्ड, परमानेंट नहीं है वो, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। दैट चेंजेस दैट डू नॉट रिपीट आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। आज समझो फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक हो गया, तो कल होगा या परसों होगा या 1 महीने के बाद होगा, 1 साल के बाद होगा, ये हम कह नहीं सकते हैं। इवन स्नीजिंग, आफ्टर समझो एक बार स्नीजिंग किए तो अभी 2 मिनट के बाद होगा, 4 मिनट के बाद होगा, या 1 घंटे के बाद होगा, वी कैन नॉट से दैट चेंज विल अगेन। ओके, सुनामी हो जाए, टी सुनामी बोलते हैं उसको हम। ऑल दिस आर द non-periodic changes. Why? Because they do not repeat after a fixed interval time and can occur any time. कौन से भी टाइम के लिए वो हो सकते हैं। So the examples of non-periodic changes are occurrence of the cyclone, earthquake, tsunami, volcanic eruption, accident and rain showers and sneezing. So these are the क्या है, ये नॉन पीरियडिक चेंजेस है, सडनली कभी भी हो सकते हैं, उसमें टाइम का कुछ बाइंडिंग नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं कह सकते हम कि अब होगा। ओके, दीज आर द नॉन पीरियडिक चेंजेस। नाउ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक
changes. Exothermic मतलब क्या? The changes in which there is a release of energy in the form of heat is known as exothermic changes. मतलब एनर्जी उसमें रिलीज हो रही है. Examples of exothermic changes are burning of fuels. फ्यूल भरने के बाद क्या होगा? हमें एनर्जी हमें मिलती है. बस्टिंग ऑफ कैकस बस्ट होने के बाद हमें क्या मिलती है? हीट मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है, बाहर एनर्जी रिलीज होती है. सो कंडेंसेशन ऑफ वाटर का कंडेंसेशन मतलब वेपर स्टेट में होना. बाद में हम उसको फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू द आइस क्यूब्स, ये कर सकते हैं हम. तो दीज आर नथिंग बट द एक्सोथर्मिक चेंजेस. नाउ एंडोथर्मिक चेंजेस में हीट एब्जॉर्ब कर लेना. हीट क्या होता है? एब्जॉर्ब कर लेना. मतलब चेंज इन विच देर इज एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट आर नोन एज एंडोथर्मिक चेंजेस. फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इसमें क्या है? सनलाइट का यूज़ होता है. ओके, सनलाइट ही नहीं है तो रात में फोटोसिंथेसिस होगा क्या? नहीं होगा. तो सनलाइट इज रिक्वायर्ड, मतलब हीट इज रिक्वायर्ड. सो द एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक चेंजेस आर फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन प्लांट. देन कुकिंग ऑफ फूड कुक करने के लिए क्या लगता है? हीट लगती है. देन इवेपरेशन ऑफ वाटर का इवेपरेशन होने दो, या आइस का मेल्टिंग के लिए क्या लगता है? हीट लगती है. सो दीज आर नथिंग बट द एंडोथर्मिक चेंजेस. नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज अ डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस. डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल. द फर्स्ट वन, डिजायरेबल मतलब क्या? चेंजेस दैट यूजफुल, हमें यूजफुल है, हमें डिजायरेबल है. सो दीज आर द डिजायरेबल चेंजेस. फलों का पकना हमारे लिए क्या है? डिजायरेबल चेंजेस है. हमें चाहिए, समझो मुझे ग्रेप्स खाना है, या मुझे स्ट्रॉबेरी खाना है, या मुझे आम खाना है, तो पकना चाहिए. सो दीज आर, वी रिक्वायर दिस. सो दैट इज डिजायरेबल चेंजेस. एग्जाम्पल्स ऑफ डिजायरेबल चेंजेस आर फर्मेंटेशन ऑफ द ग्रेप्स. क्यों? फॉर प्रोडक्शन ऑफ वाइन प्रोडक्शन करने के लिए फर्मेंटेशन ग्रेप्स का होना चाहिए. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, अगर मिल्क का कर्ड बनने के लिए, ये चेंज क्या है? ये चेंज है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क. दिस इज अ डिजायरेबल चेंजेस. ओके, कुकिंग ऑफ फूड, डिजायरेबल चेंजेस. रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, all these are the desirable changes. Now undesirable changes that are harmful. हमें harmful है या हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी फिर भी वो चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं undesirable changes. Examples of undesirable changes are spoiling of food. जो हम खाना पकाते हैं वो क्या होता है? बाद में वेस्ट हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है. पका हुआ फ्रूट्स क्या होगा? बाद में सुकड़ जाएगा, बाद में वो खराब हो जाएगा. सो ऑल दीज आर द अनडिजायरेबल चेंजेस. ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक आ गया. ओके, अनडिजायरेबल, हमें उसकी ज़रूरत है क्या? नहीं है. ओके, दीज आर अनडिजायरेबल चेंजेस. ओके, स्टॉर्म्स एंड द फ्लड्स, जो फ्लड आता है, ओके, दीज आर द नेचुरल डिजास्टर जो है वो, दीज आर द नथिंग बट द अनडिजायरेबल चेंजेस. रूटिंग ऑफ फ्रूट्स and vegetables, soil erosion, rusting of iron, all these are the nothing but the undesirable changes. Now we will discuss about a change can be desirable at one time but undesirable at another time is based on the situation in which it occurs. कुछ चेंजेस ऐसे हैं कि किसी टाइम के लिए वो डिज़ायरेबल है मगर किसी टाइम के लिए वो अनडिज़ायरेबल है. मतलब फॉर एग्जांपल रेन, जब रेनिंग होती है कुछ टाइम के लिए, मतलब जब रेनी सीजन में कुछ टाइम के लिए अगर रेन होता है तो क्या होता है? वो डिज़ायरेबल है क्योंकि हमारे खेती के लिए, हमारे पीने के लिए वाटर चाहिए, पानी चाहिए. तो रिवर, लेक जब तक वो गैदर करके जमा होगा तब दैट इज़ आर द डिज़ायरेबल चेंजेस. बट इफ सेम रेन ऑकर्स एक्सेस, अगर वो रेन कुछ लिमिट के बाहर ज़्यादा गिरता है, ओके, एक्सेस ऑफ रेनिंग इज़ देयर, देन व्हाट हैपन? वहाँ पे क्या होगा? फ्लड फॉर्म होगा. फ्लड से क्या होगा? बहुत नुकसान हो जाएगा. सो दैट्स वाई द सेम रेनिंग एट वन केस क्या है? डिज़ायरेबल है, बट इन अनदर केस इट इज़ अनडिज़ायरेबल. अनदर एग्जाम्पल, कटिंग डाउन ऑफ ट्री फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इज डिज़ायरेबल. इंडस्ट्रियलाइजेशन, कुछ कंपनियाँ फॉर्म हो रही है, वो दीज आर द केमिंग ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी आ रहा है, नई कंपनीज फॉर्म हो रही है. तो कैसे बन रही है? पेड़ों के काट के वहाँ पे जगह करके वहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है. तो दीज आर द डिज़ायरेबल है. ओके, वहाँ पे क्या हो रहा है? हमें काम मिल रहा है, हमें प्रोडक्ट नया मिल रहा है. ओके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, उस पर बहुत डिपेंडेंट लोग हैं. ये एक टाइम के लिए डिज़ायरेबल है मगर
अगर ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, फॉरेस्ट, जितनी कुछ फॉरेस्ट है वो सब फॉरेस्ट नष्ट हो जाएंगे, कट मतलब उसका लॉस्ट हो जाएगा। एंड वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, अगर ज़्यादा इंडस्ट्रीज आ गए तो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन ज़्यादा होगा, और दैट्स वाई देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड देर इज़ नथिंग बट द ग्लोबल वार्मिंग। तो सेम कंडीशन में कहाँ पे कटिंग ऑफ ट्रीज आर यहाँ पे डिज़ायरेबल है मगर यहाँ पे अनडिज़ायरेबल है। सो कुछ लिमिट में कौन सी भी चीज़ कुछ चेंजेस हो रहा है तो सही है, मगर लिमिट के बाहर हो रहा है तो दैट इज़ नॉट सेफ फॉर अस। नाउ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल का बर्न होना, रिलीज ऑफ एनर्जी दैट आर यूज मेनी वेज, ओके, but along with energy poisonous gas like carbon monoxide, sulfur dioxide are also released and it leads the air pollution which is undesirable। हमें फॉसिल फ्यूल से हमें फ्यूल मिल रहा है, तो फ्यूल्स मिलने से बाद हमें क्या होगा, हमारी मशीन चलेगी, व्हीकल्स चलेगी, हमारे काम होगा, इंडस्ट्री में काम होगा, मगर अगर ज़्यादा एक्सेस करने के बाद उसके साथ ही क्या आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड आ रहा है, वो जो रिलीज़ होने के बाद जो एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो उसका क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, और दैट पोल्यूशन आर नथिंग बट द अनडिज़ायरेबल। मतलब यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कुछ चेंजेस ऐसे हैं कि कुछ टाइम पे वो डिज़ायरेबल है मगर कुछ टाइम पे वो अनडिज़ायरेबल है। नाउ द लास्ट दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो this we will discuss in the next video in detailed. Thank you my dear students. If you like my video, please subscribe my channel. Thank you.